भगवान पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब एक तो ये प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें एक दूसरी बात है। अब बात ऐसी है कि भगवान भी है और आप भी है, दोनों ही है। तो या तो भगवान पर विश्वास कर लो या फिर खुद पर विश्वास कर लो। अब खुद पर पूर्ण विश्वास है तो आपको भगवान पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भाई खुद पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण, खुद पर, खुद की चेतना पर, खुद के आत्म पर पूर्ण विश्वास है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा ही हूँ, ब्रह्मनिष्ठ आत्मा मैं ही हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। अगर आपको इतना पूर्ण निष्ठा है तो भगवान पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ रही बात? तो ये है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के मार्ग में ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता है, खुद के ऊपर विश्वास होता है। और भक्ति मार्ग में भगवान के ऊपर विश्वास होता है। सब कुछ वही है और वही करता है, वो करता है वैसे होता है, उसके बिना पत्ता में हलता है। सब कुछ वही है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, वही है, सब वही है। ये पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर है, तो ये भक्ति मार्ग है। अच्छा, अब बात है परिणाम की। भक्ति मार्ग का भी परिणाम वही है और ज्ञान मार्ग का भी परिणाम वही है। परिणाम वही है, मोक्ष, सारे बंधनों से मुक्त होना। अगर आप आत्मनिष्ठा में जी रहे हैं तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, निश्चित बात है। और आपने पूर्ण भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया है, बस उसके सिवाय कुछ है नहीं बराबर। एक पत्ता भी बिल्कुल नहीं हिलता, सब कुछ वही है। तो ये आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान के साथ, तो अभी सारे बंधनों से मुक्त हो गए। मुख्य बात यह है कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, संपूर्ण बंधनों से मुक्ति। तो ज्ञान भक्ति मार्ग में भी सारे बंधनों की निवृत्ति होती है और ज्ञान मार्ग में भी सारे बंधनों की मुक्ति होती है। अब रास्ता तो दो है, लेकिन अब आपको या मेरे को, जो हमको जिसमें रुचि ज़्यादा है वो हम पकड़ लेंगे और आपको जिस रुचि ज़्यादा है वो आप पकड़ लो। अब मुझे वो संशय नहीं होगा कि यार मैं तो भक्ति मार्ग का हूँ, ये यार ज्ञान मार्ग पर चल रहा था, यार मैं ठीक नहीं हूँ तो क्या पता ये ठीक होगा। ऐसा कुछ ही नहीं, दोनों ठीक है। कोई कोई बेठीक कोई भी नहीं, दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह पर। अब आप कहते हैं यार तुम भगवान पर विश्वास करते हो, तो इसमें आपको कोई आश्चर्य लग रहा है क्या? कैसे करें विश्वास? जबकि हाँ, तो मैं नहीं करता कि तुम करो, मैं नहीं कहता कि तुम भगवान पर विश्वास करो। भाई मैं तुमको भगवान पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता हूँ, तो मुझे पता है कि तुम भगवान पर विश्वास नहीं करोगे तो भी नहीं भटकोगे। मुझे पता है तुम भटकोगे नहीं, क्योंकि तुम ज्ञान मार्ग के साथ देखो, ज्ञानी भटकता नहीं है। ठीक है नहीं? अगर आपके अंदर ज्ञान की निष्ठा भी नहीं होती है, भक्ति की निष्ठा भी नहीं होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान में आस्था रखो। भगवान अपना है, भगवान दुनिया का मालिक है, हमारा भी वो मालिक है। उनकी आज्ञा में चलो, उनका कहना मानो, मैं भी कह सकता हूँ आपको। ठीक है। पर जब आपका जीवन का झुकाव आत्म तत्व की तरफ ज़्यादा है, आत्म तत्व की तरफ अगर ज़्यादा है तो भगवान में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आत्म बहुत है, वो सब कुछ है, वो आत्म तुम्हारा सब कुछ है, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर क्या सच्चित आनंद स्वरूप नहीं है? भाई भगवान ही तो सच्चित आनंद स्वरूप ही तो है ना। सच्चित आनंद स्वरूप आपका आत्मा भी है, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसमें रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसमें रहोगे तो वो भी लाभ है और इसमें रहो तो भी वही लाभ है। समझाइए, इसमें कोई शंका हो तो बोलो।
मैं सब बातें कहता हूँ, कर्म की बात भी करता हूँ, भक्ति की भी करता हूँ, योग भी करता हूँ, ज्ञान की भी करता हूँ। बात तो सब करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ ऐसी बात नहीं। सब करता हूँ, फिर भी उस सब में मैं नहीं होता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, शास्त्रों में अपनी श्रद्धा है, मत श्रद्धा इतनी है कि शास्त्र जो कहते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं, ये इतनी श्रद्धा है। तो कोई भी बात शास्त्र के अनुसार किसी को कह देते हैं। अब मान लो तुम ज्ञान के विद्यार्थी हो, तुम ज्ञान योग के विद्यार्थी हो, और मान लो ये भक्ति योग का विद्यार्थी है, एक बात है, तो उनके साथ में मैं भक्ति योग की बात ही करूँगा, उनके साथ में ज्ञान योग की बात थोड़ी करूँगा। आप ज्ञान के अधिकारी, आपके साथ ज्ञान की बात करूँगा। और ये मान लो कर्म के अधिकारी है, तो इनको कर्मों में ही लगाऊंगा, सेवा में लगाऊंगा। भाई तुम तो कर्म करो, तुम्हारे लिए कर्म ठीक है। उनको तो पता नहीं है हमारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। मेरे को तो पता है कि तेरे लिए क्या ठीक है, तेरे लिए क्या ठीक नहीं है। तो जैसे वो साधक होता है ना सामने वाला, मैं वैसी बात कर लेता हूँ। और जो बात करता हूँ वो शास्त्र से विरुद्ध कोई बात नहीं होगी, मैं शास्त्र अनुकूल होगी। क्यों कि हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि परंपरा ने, ऋषियों ने जो हमारे को मार्ग दिए हैं, 3 मार्ग दिए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। 3 मार्गों के ऊपर चल करके मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो अपने को शंका है नहीं कि भाई कर्म करने वाला यार भगवान की प्राप्ति कैसे कर लेगा, ऐसे हमको शंका नहीं है। और भक्ति करने वाला भगवान तक कैसे पहुंच सकता है, वो भी शंका नहीं है। तो ज्ञान मार्ग वाला जल्दी पहुंचता है, वो नहीं पहुंचता है, ऐसी कोई शंका नहीं है। ज्ञान वाला भी पहुंचता है, भक्ति वाला भी पहुंचता है, कर्म वाला भी पहुंचता है। लेकिन बात अपनी रुचि के ऊपर है। अब स्वयं की जो रुचि है वो साधन उसके लिए ज़्यादा अनुकूल होगा। जबकि साधन कोई गलत नहीं है, लेकिन जिसमें रुचि आपकी ज़्यादा है वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, जल्दी लाभकारी होगा, जल्दी फल मिलेगा। हाँ। इसीलिए अच्छा, वो भ्रमित भी नहीं होना कि यार वो कोई कर्म में लगा हुआ है, तो उनको लगने दो, वो उस जगह वो सही है, आपकी जगह आप सही हो, उसकी जगह वो सही है। कोई भक्ति में लगा हुआ है तो आप उसको देख करके नफरत मत कर लेना कि उसकी जगह वो सही है, आपकी जगह आप सही हो। भले भक्ति के मार्ग लगा तो है, कर्मों में लगा हुआ तो है, कोई ज्ञान में लगा हुआ तो है। तो इसलिए गीता में भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है, जिस कर्म में लगा हुआ है, उसके मन में भेद पैदा ना करे कि तुम गलत हो, मैं कहता हूँ सही है, ऐसा मत कहना। क्योंकि वहाँ के तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, इसमें आगे बढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो मतलब ज्ञान की बातें भी सुनते रहो, कर्मों की बात भी सुनते रहो, भक्ति की बात भी सुनते रहो, भक्ति शास्त्र भी पढ़ते रहो, ज्ञान के शास्त्र वेदांत वगैरह भी पढ़ते रहो, गीता भी पढ़ते रहो, तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा मार्ग किधर जाता है। तो वो अपने आप ही कर्मों से आगे जा कर के भक्ति में प्रवेश हो सकता है। अगर निष्काम भावना से, पूर्ण रूप से निष्काम भावना से अगर कर्म करता है तो कर्म योगी वो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि ज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि ज्ञान तो उसको होता ही है जब तो ऐसा निष्काम कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, शास्त्र अनुसार कर्म कर रहा है, तो वो ज्ञान तो उसके अंदर है जब कर रहा है। ज्ञान और क्या होता है, ज्ञान एक समझ होती है, और क्या होती है, तो समझदार तो है जब वो कर रहा है। तो भक्ति कर रहा है तो वो क्या अज्ञानी है क्या? भक्ति, हमको कोई भक्ति कर रहा है उसका आप अज्ञानी कहोगे क्या? ज्ञान तो है जब भक्ति कर रहा है, शुरुआती ज्ञान। हाँ, शुरुआत तो अंत वो भक्त में ज्ञान होता ही है, बिना ज्ञान कोई भक्त होता ही नहीं। ठीक है नहीं। कई बार क्या होता है, ज्ञानी तो भक्ति रहित ही होता है, ठीक है नहीं, लेकिन भक्त ज्ञान रहित नहीं होता, भक्त के अंदर ज्ञान होता है, ज्ञानी में भक्ति नहीं होती है। और जो अगर होती है तो ऊंच कोटि की भक्ति होती है, पराभक्ति, जो अपने स्वरूप का अनुसंधान करती है। हेलो, आओ कुछ